अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम सीखेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हम उस रिएक्शन को कहते हैं जिसमें एसिड बेस के साथ मिलकर सॉल्ट बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एसिड हाइड्रोजन क्लोराइड ले लेते हैं और बेस हमारे पास सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो जब ये एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? सोडियम क्लोराइड और वाटर। इस इक्वेशन में सोडियम क्लोराइड हमारे पास सॉल्ट है। जब हम इन रिएक्टेंट्स को एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्ट करवाएंगे तो एक्वस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि जो कंपाउंड सॉल्यूबल होंगे वो डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में। हाइड्रोजन क्लोराइड क्योंकि सॉल्यूबल कंपाउंड है तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। इस तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड भी सॉल्यूबल कंपाउंड है तो ये सोडियम आयन और हाइड्रो ऑक्साइड में डिसोसिएट हो जाएगा। इसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी सॉल्यूबल कंपाउंड है तो ये भी डिसोसिएट हो जाएगा सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। जबकि वाटर लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। कुछ आयंस हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी वो कंबाइन होकर न्यू प्रोडक्ट नहीं बनाते, और ऐसे आयंस को हम स्पेक्टेटर आयंस कहते हैं। स्पेक्टेटर आयंस रिएक्टेंट साइड पे भी आयंस के फॉर्म में होते हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी आयंस के फॉर्म में होते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास क्लोराइड आयन और सोडियम आयन, ये दोनों स्पेक्टेटर आयंस होंगे क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड पे भी आयंस के फॉर्म में हैं और प्रोडक्ट साइड पे भी आयंस के फॉर्म में हैं, और ये दोनों रिएक्ट नहीं कर रहे, तो इन्हें हम कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारे पास एक्चुअल रिएक्शन होगा वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रो ऑक्साइड के दरमियान में होगा और प्रोडक्ट हमारे पास वाटर बनेगा। तो इस रिएक्शन को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इन एक्वस सॉल्यूशन न्यूट्रलाइजेशन इज़ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रो ऑक्साइड टू फॉर्म वाटर। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।